हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। फिर से उसी समीकरण को हम आज वजह गुणन की विधि से देखेंगे। जो जिस समीकरण को हम लोगों ने प्रतिस्थापन से देखा है, विलोपन से देखा है, फिर उसी समीकरण को वजह गुणन विधि से भी देखेंगे। नहीं, सबका आंसर भी सेम सेम आ रहा है, विधि अलग अलग है। इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन एग्जाम वाले भी देखिए, 2026 के एग्जाम में यानी क्लास 10 का बिहार बोर्ड वाले ने प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, अवलोकन तीनों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद है कि 2027 में जो जो बच्चे एग्जाम देंगे उसको ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलते हैं, आज वज्रगुणन विधि से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, वज्र गुणन विधि से, तो यहां वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या है? जाहिर सी बात है, एक्स और वाई निकालना है, तो एक्स का फॉर्मूला है आपको एक्स बराबर। इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं, जैसे बीसी बटे ए बी, एक्स बराबर बीसी बटे ए बी। हम कैसे लिखेंगे? बी सी माइनस बी सी, बी सी बटे ए बी। यहाँ ए, यहाँ माइनस, यहाँ ए, यहाँ बी। सबका अपना अपना तरीका है। और कोड याद रख लेना, 12 21 बटे 12 21। नहीं तो डायरेक्टली याद कर लो, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, या फिर जो हमने बताया bc बटे ab, सब में माइनस। कोड याद रख लेना, 12 21 बटे 12 21। अब बात यह है, इसका मान यहाँ पे हमको कैसे निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है। ठीक है, जहां 1 वाली बात होगी इस पर ध्यान दीजिएगा, जहां 2 वाली बात होगी तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो b1 है तो हम इस पर ध्यान देंगे, a1 b1 कितना है यहाँ पर 5 है। c2 है तो हम उस पर ध्यान देंगे, उस पर 4 है। लेकिन इसको अगर इस पर लेके आया जाए क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा -4, किसका मान? c2 का मान। फॉर्मूला में पहले से यहाँ माइनस है, और b2 है तो हम उधर जाएंगे, यानी यहाँ पर 2। c1 है तो हम इधर आएंगे, यानी 9 है, इस पर जाएगा तो वो -9। ठीक है, इसी तरीके से a1 है तो इस पर आएंगे, यहाँ पर 8 है, और b2 है तो हम लोग उस पर जाएंगे, वहां पर 2 है। फिर बीच में क्या है? माइनस है। ठीक है, और a2 है तो हम लोग उस पर आएंगे 3, b1 है तो हम इस पर आएंगे +5। ठीक है, आगे इसकर उसको गुना यहां ले लेते हैं हम, प्लस माइनस माइनस होता है 5 चौका 20, फिर माइनस गुना माइनस, प्लस होता है 9 दूनी 18, और नीचे आपके पास 8 दूना 16 माइनस 5 दिया 15। ऊपर में आपके पास -20 प्लस 18 कितना आएगा? -2, और नीचे कितना होगा? 1। तो बराबर आपके पास -2, एक्स का मान आंसर आएगा, एक्स का मान -2। ठीक है, और यदि y निकालना है तो y का फॉर्मूला यही bc बटे ab था ना। अब हम क्या करना है? ca बटे ab, c a फिर c a बटे ab बटे ab। ठीक है, c a बटे ab, कोड वही रहेगा, 12 21 बटे 12 21। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से मान को फिर बैठाया जाए। c1 इस पार ही रहना, -9, a2 उस पार चले जाना है, यानी 3, फिर पहले से माइनस है, c2 उस पार है आपके -4, a1 इस पार है आपका 8। ठीक है, क्लियर है? और नीचे a1 b2 माइनस a2 b1, यहां भी था यहां भी है, सेम सेम है। इसका मतलब इसको हल करने पर 1 आया था, तो इसका भी मान कितना आएगा? 1 ही आएगा, है ना। अब देखो, माइनस प्लस यहाँ पे -27 हुआ, और इधर माइनस माइनस प्लस 8 चौका
32 हो गया नहीं, नीचे 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है ना। किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ रहता ही है तो आपको पता ही होगा। फिर यहाँ अगर इसको हम माइनस प्लस की बात करें तो घटेगा, 32 में से 27 घटेगा तो प्लस 5 आंसर नहीं। तो ये वज्र गुणन विधि से हल करने का एक नियम है नहीं। इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन से जब हमने बना के दिया था तो उसका x का मान -2, y का मान +5 आया था। विलोपन विधि से भी वही मान आया, और वज्र गुणन से प्रतिस्थापन विधि आपको वो वाला वीडियो में आप देख लीजिएगा। विलोपन विधि एक दूसरा वीडियो है, और ये तीसरा वीडियो है इनका वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि बनाने से पहले आपको ये जो फॉर्मूला है वज्र गुणन विधि का, x बराबर b1c2 - b2c1 अपॉन a1 b2 - a2 b1, और y बराबर c1 a2 - c2 a1 अपॉन a1 b2 - a2 b1, ये आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। बगैर याद किए हुए आप इसको कैसे हल कर लेंगे, है ना। तो उम्मीद है आपको वज्र गुणन विधि भी समझ में आया होगा। बार बार इसको भी प्रैक्टिस कीजिए और फॉर्मूला को याद कर लीजिए। आप घर में अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। मैथ निर्भर है प्रैक्टिस पर। आप जितना मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ में कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। मैथ को रटा नहीं जाता है, जितना लिखेंगे जितना बनाएंगे नहीं। केजी के हिसाब से आप कॉपी खरीद लीजिए, एक एक कॉपी मुश्किल से 3 से 4 दिन में खत्म कीजिए नहीं। जितना बनाना, एक एक मैथ को 10 बार 11 बार करके बनाइए। अगर क्लास 10th में है, आपको घर में एक रूटीन बनानी चाहिए लगभग 12 से 13 घंटे का। मैथ में कम से कम आप 5 से 6 घंटा टाइम दीजिए। साइंस में कम से कम 2 घंटा समय दीजिए। सोशल साइंस में भी आप समय दीजिए 1-1.5 घंटा 2 घंटा का। उर्दू है तो उर्दू में दीजिए टाइम 1 घंटा कम से कम। संस्कृत है तो संस्कृत में 1 घंटा दीजिए। नॉन हिंदी है उसमें 1 घंटा दीजिए, या फिर हिंदी है तो उसमें 1 घंटा समय दीजिए। सभी सब्जेक्ट को हर दिन आपको हर दिन देखना है नहीं। आपके बिहार बोर्ड में 5 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी है ना। मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, उर्दू है। और हिंदू स्टूडेंट है तो उर्दू की जगह संस्कृत मान लो, और हिंदी की जगह उन लोग को हिंदी होती है। तो 500 नंबर के एग्जाम में अगर आपको 450, 460, 470 के आसपास जाना है, 400 प्लस करनी है, तो फिर आपको तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसे इधर थोड़ा मोड़ा टाइम वेस्ट यानी लगा करके इसमें आपको क्लियर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, बहरहाल आप मेरी बात को गौर कीजिएगा, और इसके लिए आप जो है मेहनत कीजिएगा। आपकी मेहनत आपकी कामयाबी। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। हमने भी 2011 में एग्जाम दिया। मैं 2011 में मैट्रिक का एग्जाम दिया, और मैं मेरा मैथमेटिक्स में 99 आया था नहीं, पेपर में भी नाम आया था मेरा। तो एक अंदर से खुशी महसूस होती है, गर्व महसूस होता है जब इंसान कोई सफल किसी चीज में कामयाबी हो जाता है, अंदरूनी उसको खुशी महसूस होती है नहीं। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए और देखिए, उम्मीद है आप भी अच्छे करेंगे नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।